हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। और आज हम आ गए हैं पार्ट 2, यानी जो हमने ब्लाउज की कटिंग की थी अब हम उसकी सिलाई करके बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बैक पार्ट की हम लोग सिलाई करेंगे। तो हमारी बैक पार्ट की उल्टी वाली साइड को हमें ऊपर रखना है और उस पर हमारी जो अस्तर की कटिंग हमने की थी उसे इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है और फिर पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लेंगे ताकि वो इधर उधर ना हिले। सिक्योर कर लेने के बाद फिर हमें उसे अच्छे से सिलाई कर लेनी है बैठा कर, और फिर जो हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगी हमें उसे कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेना है इसे। अब चलिए इसे हम सिल लेते हैं। एक एक पिन करके हमें निकालते हुए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट करके हटा देंगे। कट कर लेने के बाद अब हमें बाकी चारों साइड भी हमें अपनी अस्तर को एक सिलाई कर लेनी है ताकि हमारा जो अस्तर है वो ना हिले। तो आप चाहे तो इस तरह से पिन लगा करके भी उसे अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए एक तरफ पिन लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही सिलाई कर लूँगी। अगर आपको पिन लगा के करेंगे तो आपको इजी होगा करना। तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैं ज़्यादा पिन नहीं लगाऊंगी। अस्तर पे पूरे अच्छे से बैठा के मैंने सिलाई कर लिया है। अब हमें इसे 2 फोल्ड कर लेना है और फिर हमें अपनी टक्स के लिए मार्किंग करनी है। अच्छे से बैठा लेना है हमें इसे पहले और फिर हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। अब हमें 4 सेंटीमीटर पे मार्क करना है पहले। ऊपर की साइड के लिए भी हमें 4 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम प्रोसेस हम सेकंड जो हमारी दूसरी पार्ट है उस तरफ भी हमें इसी तरह मार्किंग करना है। अब हमें इसे टक्स लगानी है, तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें। जहाँ हमने मार्किंग किया था वहाँ सीधी फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड पे भी करनी है। अब हमें इसे रख लेना है। अब हम जो अपने फ्रंट वाला हिस्सा हमने कट किया था अब उस पे हमें सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले हमने अस्तर पे जो पहले ही हमने टक्स के लिए मार्किंग कर ली थी, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग की हुई थी। अब इसे मैं डार्क कर लूँगी ताकि इसका जो मार्क है वो दूसरे साइड पे भी आ जाए। तो देखिए इसमें हल्की हल्की मार्क दिख रही है। अगर आपकी मार्क नहीं दिखेगी तो भी आप इस तरह से अपनी फैब्रिक को खोल लें और जहाँ हमने मार्किंग किया था इसे उल्टी साइड पे करके इस तरह से अच्छे से हमें बैठा लेना है और फिर हल्के हल्के हाथों से इसे दबाना है ताकि हमारा जो मार्क है वो दूसरी साइड पे आ जाए। अब देखिए दूसरी साइड पे भी हमारा जो मार्क है वो दिख रहा है और मैं इसे इस तरह से डार्क कर लूँगी। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से रखना है उल्टी साइड और अपनी अस्तर की फैब्रिक को बिछाकर इसे हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा बहुत उसे भी हम कट करके इसे फिनिशिंग टच दे देंगे। अब हमें टक्स की सिलाई करनी है, तो सबसे पहले हमें नीचे वाली टक्स पे सिलाई करनी है।
अब इसी तरह हम जो बाकी जो मार्किंग किया था वहाँ पे भी हमें टक्स लगा लेना है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट को भी से सिल लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से सिल लिया है। अब हमें इसे बैक पार्ट में अटैच करना है, तो इसके लिए हमें जो बैक पार्ट है उस तरह से लेना है और सबसे पहले अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे हम। तो इस तरह से हमें बैठा लेना है अच्छे से और फिर शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम अपने साइड में सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से बैठा लेने के बाद हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हिले। और जो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे, क्योंकि टक्स लगाने पे हमारा जो फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमारा जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला है, जिसे मैं कट करके हटा लूँगी। और आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट के लिए 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था और आप देख सकते हैं सिलाई करने के बाद वो इसी में मैनेज हो गया, हमें उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट नहीं करना पड़ा। अब हमें अपने साइड की सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड को भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो इस तरह सा में हमें बांधनी और फिर लेस हमारे पाइपिंग का वर्क करना है। तो हमने पहले आपको मार्केट से मिल जाएगा इस तरह से पाइपिंग। इस तरह की पाइपिंग को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही कट करें। अब इसे हमें फैब्रिक को अपना बैक साइड में करना है और फिर अच्छे से हमें कपड़े को जॉइंट्स को बैठा लेना है और फिर मार्किंग करनी है। अब हमें 2 इंच पे मार्क करना है, 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। दोनों साइड पे हमें 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है और फिर हमें इसमें पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसमें पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड करते हुए हमें इसमें जो हमारी पाइपिंग है वो लगा लेंगे। इसे देखिए मैंने दोनों साइड पे लगा लिया है। अब ये गोल्डन पाइपिंग है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और ये पहले से ही बना बनाया होता है, हमें सिर्फ इसमें अटैच करना है। सबसे पहले हमें इसे इस तरह से हमें इसमें अटैच करना है। तो ये बहुत ही इजीली आपका पाइपिंग लग जाता है। बिल्कुल साइड पाइपिंग के साइड में हमें इसमें सिलाई करनी है। अब एक्स्ट्रा वाला पाइपिंग को हम कट करके हटा लेंगे। अब हमें वापस से पहले छोर में जाना है और फिर इस तरह से मोड़ते हुए बिल्कुल साइड पे हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसमें सिलाई लगानी है, कपड़े को बिल्कुल भी मत टाने।
सो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। अब हमें उल्टी साइड पे करनी है अपने फैब्रिक को, और जो हमारे पाइपिंग का एंड वाला हिस्सा है वहाँ पे अब हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग देने के लिए। अब हमें देख सकते हैं पाइपिंग कितने अच्छे से लग चुका है। अब हमें इसमें हुक और उसकी कांच की पट्टी लगानी है। सो देखिए मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया है और एक मेन फैब्रिक लिया हुआ है। तो अस्तर की फैब्रिक हमारी जो हुक वाली साइड पे रहेगी। तो चलिए पहले हम इसे लगाते हैं। सो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक मैंने इस तरह से कुछ 2 सेंटीमीटर लगभग की पट्टी कट की हुई है। अब इस तरह से हमें इसे 2 फोल्ड करना है और फिर अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करके इसमें हमें सिल लेना है। ओके, अब हमें कुछ नहीं करनी है, बस इसे इस तरह से खोल लेना है और फिर एक और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगानी है। अच्छे से बैठाते हुए आप इसमें सिलाई लगा लें। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब हमारे जो मेन फैब्रिक वाला हिस्सा है जहाँ हमारा काज बनेगा वो हमारा इस तरह से लेना है फैब्रिक को, और इस तरह से हमें इसमें बैठा के सिलना है अंदर की साइड से। अब हमें इसे इस तरह से खोल करके और फिर सिलाई पे ही इस पे अच्छे से मोड़ के सिल लेना है। और हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाने के बाद काज पट्टी और लगाते हैं तो कितना ही फिनिशिंग टच देता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा जो पाइपिंग भी लग गया है और फिर इसकी पट्टी भी लग चुकी है। अब हमने इस तरह से और एक पट्टी कट की हुई है जो हमने नीचे लगानी है। तो नीचे वाले हिस्से में हमें अपनी पट्टी को वापस से 2 फोल्ड करना है और फिर एक इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें वहाँ बैठाना है एंड में, और फिर सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेंगे और फिर मोड़ के सिल लेंगे। अब इसमें भी हमें वापस से कुछ नहीं करना, बस इसे ऐसे खोल करके फिर एक और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे इस तरह से मोड़ के तुरपाई करनी है, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमें इसे नाप लेना है और फिर हमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। सो हम मुझे 38 साइज़ का ब्लाउज बनाना है। ये इस तरह से 38 साइज़ नाप लेने के बाद देखिए इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे और जितना ही फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है उसे नाप लेंगे इस तरह से। ये मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे जिससे मार्किंग करके। तो अच्छे से बैठा लेने के बाद मैं पिन की हेल्प से एक बार इसे पिन अप कर ले रही हूँ। ओके, अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। आप इसमें कोई भी साइज़ का ब्लाउज में इस तरह से बना सकते हैं, बस आपको अपनी जितनी फिटिंग देनी है आप उस हिसाब से फिटिंग दे सकते हैं। प्लेन ब्लाउज में यही अच्छी बात होती है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया 1.5 इंच पे और इस तरह से सिलाई दे दिया है और फिर साइड से और एक सिलाई दे दिया है। अब हमें दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है। अब हमें अपनी बाजू की फिनिशिंग देनी है। तो देखिए हमारा जो बाजू का हिस्सा है वो जो हमने कट किया हुआ था इसे हम अब सिलेंगे। ओके, अब दोनों बाजू को हमें खोल लेना है और अस्तर का फैब्रिक उसे इस तरह से बैठाना है।
तो अस्तर का फैब्रिक हमें अपनी सीधी साइड पे बैठानी है ताकि ये सिलने के बाद उल्टी हो जाएगी, मीन्स उल्टी साइड अंदर की ओर हो जाएगी और सीधी साइड बाहर की ओर। तो इस तरह से पहले हम सिल लेंगे। और फिर चलिए पहले एक बाजू की आपको सिलाई दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें वापस से सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इस तरह से मोड़ना है हमें, और पूरे एंड से हमें सिलते हुए अपनी जो लेस है उसे वापस से सेंटर में हमें मार्क करके फिर इस तरह से बैठा लेंगे हम। अच्छे से बैठा लेने के बाद फिर हम इसे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। हमें जो अस्तर है उसे भी हमें अच्छे से सिल लेना है, और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे हम। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव तैयार कर लिया था। तो इसकी जो बाजू की फिटिंग होगी वो 7.5 इंच होगी, तो मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमारी जो ब्लाउज है उसे हमें लेना है, और उसकी जो आर्म होल है उसे इस तरह से हमें इसमें बैठाना है और देखना है, और फिर इसमें जितना मार्क में आया है उतना ही हमें मार्क कर लेना है, और फिर 7.5 इंच जो हमने मार्क किया था वहाँ से हमें इस तरह से मिला लेना है। तो चलिए इसे भी सिल लेते हैं, और फिर हमें एक पैर का और मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे साइड में। अब हम अपनी स्लीव्स को सीधा कर लेंगे, और अपनी जो ब्लाउज है उसकी उल्टी साइड को हमें लेना है, और अब दोनों सिलाई को हमें अच्छे से मिला लेनी है। मिला के अच्छे से बैठा करके और फिर इसे सिल लेना है। आप चाहे तो इसमें भी आप पिन अप करके फिर सिलाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलाई करूँगी। तो इस तरह से हमें इससे पूरे में सिलाई कर लेनी है, और इसी तरह मैं दूसरी स्लीव्स की भी फिटिंग दे दूंगी। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव लगा लिए हैं अच्छे से। अब हमारे जो लटकन है वो लगाऊंगी मैं, वो भी फैब्रिक वाले ही लगाऊंगी, सिंपल सा। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पीसेस फैब्रिक के लिया हुआ है। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से मोड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हटा देंगे। हमारी पाइपिंग थी उसे हमें लेना है, और इस तरह से बैठा करके बिल्कुल ही ट्रायंगल शेप में ही सिलाई कर लेनी है। तो इसे मैं डबल सिलाई करूंगी। अब जो हमारा कोन निकला हुआ है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। इसी तरह मैं दूसरी वाली लटकन को भी लगा लूँगी। सो देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो बनकर रेडी होता है। सो ये मटका नेक की कटिंग मैंने आपको बताई थी। तो होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।